सभी किसान भाइयों को गुरु कृपा सीड एंड पोथ फार्म यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो किसान भाई इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, ताकि जो आने वाले भविष्य में जितने भी वीडियो अपलोड हों कृषि से संबंधित आप उनकी भरपूर जानकारी ले सकें और अपनी खेती को लाभान्वित कर सकें। आज मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में जो हरे चारे का किस तरह से प्रबंधन करना है उसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपसे साझा करूंगा। चारे की मुख्य फसल मक्के को लेकर आपसे बात करेंगे। मक्का बहुत अच्छा चारा माना जाता है दुधारू पशुओं के लिए, क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व होने के साथ साथ इसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो पशु के स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। एक शोध के अनुसार भारत में सिर्फ कुल 33% दुधारू पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो पाता है और 22% जो पशु हैं उनको सूखा चारा उपलब्ध हो पाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला मुद्दे ये रहा, चौंकाने वाला जो तथ्य है कि हमारे देश का खेती का जो जितना भी रकबा है उसका कुल 5% जो रकबा है वो हरे चारे के अंतर्गत आता है। आप इस आंकड़ों से अनुमान लगा सकते हैं कि हरे चारे की किल्लत कितनी ज़्यादा है। दिन ब दिन ये किल्लत बढ़ रही है। दुधारू पशुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है और किसान दुधारू पशुओं को हरा चारा उपलब्ध ना कराने के कारण किसान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पशुओं का गर्भपात हो जाना, पशु का समय से गाभिन ना होना, और इस तरह से किसान को काफ़ी आर्थिक व्यय भी करना पड़ता है और उनको आर्थिक नुकसान भी होता है और उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती चली जाती है। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति माताएं और बहनें जो कृषि के सहायक क्रियाओं से जुड़ी हुई हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंधन जरूर करें। स्पेशली मुख्य रूप में मक्का जो सा है वो एक बहुत अच्छी फसल है। उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है, उसका साइलेज बनाया जाता है। और जितने भी बड़े बड़े पशुपालक हैं जो डेयरी विभाग चलाते हैं वो हमेशा इस मक्के को मुख्य रूप में तवज्जो देते हैं ताकि जो उससे अधिक भरपूर पैदावार ले सकें। दोस्तों, इसकी जो मुख्य फसलें हैं जिनका बीज आसानी से आपको मार्केट में बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा, सबसे पहली वैरायटी आएगा अफ्रीकन टाल। ये जो वैरायटी है इसका कद 16 फुट के आसपास हो जाता है। इसका जो मुख्य दूसरी जो वैरायटी है ये गिरती नहीं है और इस पे जब 90 के दिन के जब ये 70-75 के दिन के आसपास जाती है तो इसमें भुट्टे भी आने शुरू हो जाते हैं। किसान उनका भी भरपूर लाभ अपने पशुओं को दे सकते हैं। दूसरी जो किस्म है वो J1006 है, जो पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा अनुमोदित की गई है। हाल ही में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने J1007 भी अनुमोदित कर दी है, लेकिन हाल में इस साल उसका बीज उपलब्ध नहीं हो पाया था। ये वैरायटी बीज उत्पादन में चली गई है, इस साल इसका उत्पादन हो जाएगा। किसान भाई J1007 का भी बीज अगले साल से ले सकेंगे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के सेल काउंटर लुधियाना से। और प्रतापचरी मक्का 16 ये वैरायटी प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान की वैरायटी है। विजय कंपोजिट एक वैरायटी आती है। ये कुछ 4 वैरायटी हैं जो चारे के लिए न केवल हरियाणा सरकार ने बल्कि केंद्र की सरकार के द्वारा अनुमोदित की गई हैं। हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा, केंद्र सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा रिलीज़ की गई हैं और ये अपना भरपूर चारा देने में समर्थ हैं। प्रति एकड़ किसान हरा चारा मक्के का कम से कम 300 से 400 क्विंटल मक्का ले सकता है, ऐसा हमारा मानना भी है और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनका भी मानना है। किसान भाई अपने पशुओं को निरंतर इसका साइलेज भी बना सकते हैं और अपने पशुओं को निरंतर हरा चारा देकर जहां दुधारू पशुओं में अपने जो दाना डालते हैं उसकी कमी कर सकते हैं, उसका पैसे बचा सकते हैं। हरे चारे से उनका जो पशु है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, उसमें गर्भ धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जो गाभिन पशु है उनके लिए तो बहुत वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि जो इसमें फाइबर की मात्रा अधिक मात्रा होती है, रेशे की मात्रा अधिक होने के कारण पशुओं का जो पेट है वो स्वस्थ रहता है और पशु
अपने आप को एक अच्छा महसूस करता है। दोस्तों, अब इन वैरायटियों का जो बीज है वो मार्केट में आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा। किसान भाई हम अक्सर मक्के का बीज मार्केट से लेते हैं। मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो मक्का आपको मार्केट में मिलता है वो जहाँ तो मध्य प्रदेश से आता है, जहाँ बिहार से आता है। जो किसान अपने मक्के को हार्वेस्ट करते हैं, कटवा कर मंडी ले जाते हैं, वहाँ से जो व्यापारी लोग हैं उसको ख़रीदते हैं और फिर वो आपके मार्केट में आ जाता है, आप वो लेते हैं। लेकिन उसका कद नहीं हो पाता, उसकी ऊंचाई नहीं हो पाती है, उत्पादन नहीं दे पाता, बहुत लंबा टाइम लग जाता है उसका जो उसकी बढ़वार होते होते। तो इससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा अपने सभी वीडियोस में इस बात के ऊपर मैं आपसे जोर देता हूँ कि आनुवंशिक बीज ही लें। अगर आनुवंशिक बीज हो आधार तो किसान को मिले भरपूर पैदावार। इस नारे को आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि आनुवंशिक बीज हमने लेना है और आप इसका जो बीज है वो आपको यूनिवर्सिटी से, और जो जे अफ्रीकन टाल जो सा मक्का है वो आपको उसका उत्पादन हमारे देश की जो प्रतिष्ठित संस्थान है वो NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, उसका उत्पादन करती है। वहाँ से आपको भरपूर मात्रा में ये बीज उपलब्ध हो जाएगा। नेशनल सीड कॉरपोरेशन के जो सेल काउंटर हैं, बिक्री केंद्र हैं, वो हर एक राज्य में हैं, हर एक ज़िला स्तर पे हैं। आपको आसानी से वहाँ से ये बीज उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वैरायटी की सबसे मेन, आपने जब बिजाई करना है आपका खेत बहुत ऊंचा होना चाहिए ताकि उसमें पानी न रुक सके। जिन किसानों के खेत नीचे हैं वहाँ पानी रुक जाएगा, रुकने के बाद इसमें गलन रोग हो जाता है, ये गलना शुरू हो जाता है और इसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है, जिससे जो पशु है वो खाते नहीं हैं और किसान को काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसान भाई मक्के की बिजाई करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि आपका खेत ऊंचा होना चाहिए, जिसमें जल भराव ना हो सके, जल निकासी आसानी से हो सके। इस तरह का खेत उपयुक्त माना जाता है। चाहे काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, सभी के लिए यह बहुत उपयुक्त है। लवणीय एवं क्षारीय भूमि के लिए, दूसरे शब्दों में कलर वाली भूमि के लिए यह फसल उपयुक्त नहीं है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को, गुरु कृपा सीड एंड पौध फार्म जो चैनल है यूट्यूब पर, आप इसको सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि जो आने वाली वीडियो को अपलोड कर सकूं और आप इससे लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ अपनी वार्ता को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।